जनता दल यूनाइटेड में लगातार आंतरिक लोकतंत्र की बात की जा रही है, गुटबाजी की बात की जा रही है। तो वहीं जनता दल यूनाइटेड सब कुछ ठीक होने की बात कर रहा है। नीतीश कुमार लगातार अपने अभियान में लगे हुए हैं, तो वहीं उनकी टीम मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का विरोध करने वाले, नीतीश कुमार पर हमला करने वालों को जवाब दे रही है। जैसा कि आपको पता ही है कि कल दो बातें बहुत मजबूती से देखी गई। पहली तो ये कि दिल्ली में जहां संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, वहीं बिहार में उसका जम करके विरोध हो रहा था। जनता दल यूनाइटेड धरना पर बैठी थी। लोकतंत्र के साथ साथ संविधान के ऊपर प्रहार की बात कहते हुए भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही थी। आपने देखा ही होगा, हमने भी खबरों में आपको दिखाया था कि ललन सिंह से लेकर के उन्हीं की अगुवाई में ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा था। अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद धरना प्रदर्शन शुरू हुआ और उस धरना प्रदर्शन में बहुत सारी ऐसी बातें आई जिसमें साफ कहा गया कि जिस तरह से मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है, नरेंद्र मोदी अपने चेहरा चमकाने के लिए सारी चीज़ों को भूल गए हैं, ताके पर रख दिए हैं। तो वहीं एक और बात सामने नजर आई और वो थी कि जनता दल यूनाइटेड के एक वरिष्ठ सदस्य हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश इस कार्यक्रम का हिस्सा थे और इसको लेकर के जनता दल यूनाइटेड के भीतर ज़बरदस्त उबाल है। आपको बता दें, कल से ही यह चर्चा चल रही है। हरिवंश ने इस कार्यक्रम को सराहा है और इसके लिए कहा जाए तो शुभकामनाएं भी दी हैं। नए संसद भवन की ज़रूरत थी, इस पर भी उन्होंने टिप्पणी दी है और इस बात से नाराज जनता दल यूनाइटेड ने उनका जमकर क्लास लगा दिया है। हालांकि एक बात आपको स्पष्ट बता दें कि इसको लेकर के उनका नाम स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन नीरज कुमार ने खुल करके इस बात पर आपत्ति जाहिर करते हुए कैसे उनका राजनीति शुरू हुआ, किस तरह से उनके जाने को लेकर के नाराज़गी है, और ये नाराज़गी नीरज कुमार की नहीं बल्कि नीतीश कुमार और ललन सिंह की है। ये बातें भी आपको समझनी होगी, क्योंकि नीरज सिंह सिर्फ जुबान हैं, बाकी फैसला तो अंततः नीतीश कुमार और ललन सिंह का ही है। सुनिए क्या कहा है नीरज कुमार ने और उसके बाद पूरी कहानी सुन करके आप फैसला कीजिए कि आखिर इसमें कितनी ज़्यादा गलती हरिवंश की है या फिर जो विरोध हो रहा था वो सही है। कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए। पत्रकारिता जगत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर जनता दल यूनाइटेड ने उच्च सदन में भेजा। लोकतंत्र कलंकित हो रहा था। हमारे पुरखों के इतिहास को हटाने की तैयारी थी और इस तस्वीर में भी आप कहीं नजर नहीं आते हैं न। और आपके सभापति जो महामहिम उपराष्ट्रपति हैं, वह भी कार्यक्रम में उनको नहीं बुलाया जाता है। आपने अपने पद के लिए बौद्धिकता की जमीर बेच दी। आने वाली पीढ़ी बौद्धिकता के उस अनुकरणीय व्यक्तित्व के प्रति कैसा भाव रखेगी कि जब पार्टी ने तय कर दिया, नेतृत्व ने तय कर दिया, आपके जो सभापति हैं वो कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं और आपने अपने कार्यक्रम में उपस्थिति देकर जब लोकतंत्र का काला अध्याय लिखा जा रहा था, उसके प्रथम पेज पर आपने अपनी उपस्थिति बनाकर हस्ताक्षर किया है। ये चिंता और चिंतन का विषय है। पार्टी नेतृत्व इन सवालों पर क्या कार्रवाई करेगा उनके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन जो आपने राजनीति में गुनाह किया है, यह निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को इसकी कसक रहेगी और चिंता और चिंतन दोनों करेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।